Hello dear students, our today topic is properties of inverse Laplace transform part 2. Students, in the previous lecture we have studied some properties of inverse Laplace transform, that are linearity की property, first shifting property, second shifting property and change of scale property. Now we discuss some more properties, in which first is inverse Laplace transform of derivative. Students, if Laplace inverse of f of s is equal f of t, then Laplace inverse of dn upon ds की पावर n f of s is equal -1 की पावर n t की पावर n f of t. स्टूडेंट्स, ये देखो यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जो डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी है ये हमने पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन बाई टी की प्रॉपर्टी ला. जब अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर अपन पढ़ते हैं, ये इन्वर्स लाप्लास है. जब हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ ऑफ टी कितना था आपके पास, माइनस डी अपॉन डी एस और एफ ऑफ एस पढ़ा था. इसी के साथ में हमने पढ़ा था कि जब टी की पावर एन एफ ऑफ टी करते हैं तो हमने लिखा था -1 की पावर एन डी की पावर एन डी एस की पावर एन एफ ऑफ एस, ये चीज़ लिखी थी. तो ये अगर मैं इन्वर्स कर दूं तो स्टूडेंट्स ये एल है, ये इस तरफ आ जाएगा और ये -1 की पावर एन है, ये इस तरफ आ जाएगा. तो यहाँ इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा कि -1 की पावर का -n हो गया या +n हो गया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि -1 नहीं है. अगर -2 -3 कुछ भी होता तो इफेक्ट पड़ता, बट यहाँ पर क्या है, -1 है. -1 की पावर n करो चाहे 1 अपॉन -1 की पावर -n रहने दो, हमें बस इतना ही पता चलता है इससे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ओके, नाउ तो स्टूडेंट आपको मेन चीज़ ध्यान में क्या रखनी है इसके अंदर, कि जो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी है बेसिकली है क्या, कि मल्टीप्लिकेशन बाई टी की प्रॉपर्टी है इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म. ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. बस जो प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ी थी उसका, जैसे मल्टीप्लिकेशन बाई टी की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसका जस्ट अगर आपने इन्वर्स कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, डेरिवेशन ऑफ इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी मिल जाएगी. सिमिलरली स्टूडेंट देखो, नेक्स्ट देखो कि इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल. तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल क्या होता है कि इफ लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल एफ ऑफ टी, देन लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस कितना होगा, एफ ऑफ टी अपॉन टी होगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखो एफ ऑफ टी अपॉन टी दिख रहा है. तो अगर लाप्लास की प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर मैं इस एल को इधर ले आऊँ, एल इन्वर्स को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एल. तो आपको ऐसा दिखेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी इज इक्वल एस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर अपन ने पढ़ा था एफ ऑफ यू डी यू. ठीक है, तो यहाँ एफ ऑफ यू डी यू लिखो या फिर एफ ऑफ एस डी एस लिखो, मैंने कहा था एक ही बात है. तो यहाँ पर एफ ऑफ टी अपॉन टी आ रहा है, इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, डिवीजन बाई टी. तो यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डिवीजन बाई टी की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर क्या किसकी तरह बिहेव कर रही है, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल की प्रॉपर्टी की तरह बिहेव कर रही है. तो आपको यानी रिवर्स अगर ध्यान रखोगे तो आपको ये प्रॉपर्टी बहुत ईजिली याद हो जाएगी. ठीक है, थर्ड है देखो मल्टीप्लिकेशन बाई पावर ऑफ एस. मल्टीप्लिकेशन बाई पावर ऑफ एस की प्रॉपर्टी कि इफ लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल एफ ऑफ टी, एंड कंडीशन क्या दी है देखो यहाँ पर इसके लिए कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल क्या होना चाहिए, जीरो. यानी स्टूडेंट्स एफ ऑफ जीरो यानी स्मॉल एफ ऑफ टी है, और इसमें अगर मैं टी की वैल्यू जीरो पुट करूँ तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए. यानी ये चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए. देन वी कैन से दैट लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस एफ ऑफ एस इज इक्वल कितना आएगा, एफ डेस टी. तो स्टूडेंट्स इसको अगर अपन गौर से देखें तो यहाँ पर जो आपकी एस एफ ऑफ एस इज इक्वल एफ डेस टी आ रहा है, अगर मैं इस एल इनवर्स को इस तरह भेज दूँ तो आपको क्या दिखेगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डेस टी. और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डेस टी का मतलब क्या हो गया कि
डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी, और डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या रख रहा हूँ मैं, पहले ही जीरो रख दूँ। अगर इसकी वैल्यू जीरो रख दोगे तो आपका ये पार्ट हट जाएगा, और अगर ये पार्ट हट गया, अगर ये पार्ट हट गया तो आपके पास उस डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी के अंदर बचा हुआ पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट बचेगा फिर। और इसके अंदर मैं अगर इस एल को इस तरह भेज दूँ राइट साइड में, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी वो यहाँ पर किस तरीके से बिहेव कर रही है, मल्टीप्लिकेशन बाई पावर ऑफ एस की प्रॉपर्टी की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, डिवीजन बाई पावर ऑफ एस, डिवीजन बाई पावर ऑफ एस। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे कि इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल एफ ऑफ टी, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस अपॉन एस इज इक्वल जीरो से टी एफ ऑफ यू डी यू। नाउ स्टूडेंट्स अगर मैं इस एल इनवर्स को राइट हैंड साइड में ले जाऊँ तो आपको कैसा नजर आएगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीरो से टी एफ ऑफ यू डी यू इज इक्वल आएगा एफ ऑफ एस अपॉन एस। तो स्टूडेंट्स ये हमने जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा था तो उसमें प्रॉपर्टी पढ़ी थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल की प्रॉपर्टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल की प्रॉपर्टी जो यहाँ पे किस तरीके से बिहेव कर रही है, डिवीजन बाई एस की प्रॉपर्टी, यानी एफ ऑफ एस को किससे डिवाइड कर दिया, एस से। तो ये बिहेव कर रही है डिवीजन बाई एस की प्रॉपर्टी से। तो यानी प्रॉपर्टी चारों अपनी पढ़ी हुई है, ये चारों प्रॉपर्टी बस लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टीज थी उनके जस्ट क्या है, रिवर्स है, और रिवर्स होने पर इनका नाम भी क्या हो गया, चेंज हो गया। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट्स अपन, कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। कन्वोल्यूशन की स्टूडेंट जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, पहले वो समझते हैं। देखो कि इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी विद द टू फंक्शन सच दैट दे आर पीस वाइज कंटिन्यूस, दे आर पीस वाइज कंटिन्यूस इन जीरो टू एक्स। देखो स्टूडेंट्स ये क्या कह रहा है, पीस वाइज कंटिन्यूस का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे मान लो अपने पास कोई फंक्शन है, यहाँ पर आपके पास जीरो है, इधर टी डिफाइन है, ठीक है, और इधर क्या है, माइनस टी है, इस तरीके का कोई फंक्शन है। ठीक है, तो हम पीस वाइज कंटिन्यूस का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपको ये पीस नज़र आ रहे होंगे, जैसे यहाँ पे मान लो कोई फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन है, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट्स ये नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से लेके और इस पार्ट के अंदर जो कंटिन्यूस पार्ट शो हो रहा है वो पार्ट यहाँ पर भी आपको शो हो रहा है, यहाँ पर भी शो हो रहा है, और इधर भी शो हो रहा है। तो ये क्या हो गया, पीस वाइज कंटिन्यूस बोलते हैं, यानी जीरो से लेके इस पार्ट को जितना पार्ट है ये इतना पार्ट क्या हो रहा है, पीस वाइज कंटिन्यूस, यानी दोबारा से यही चीज़ यहाँ से लेके यहाँ हुआ, फिर वापस से यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या हो रहा है, पीस वाइज कंटिन्यूस हो। सेकंड क्या रहा है, दे आर ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एल्फा। देखो स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ एल्फा का मतलब क्या हुआ है, आप दे आर ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एल्फा, इसका मतलब क्या है कि ए फंक्शन एफ ऑफ टी इज सेड टू बी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एल्फा एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी if there exists a number alpha, if there exists a number alpha such that limit t tends to infinity e की पावर माइनस एल्फा टी एफ ऑफ टी इज इक्वल क्या आ जाए, एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए, एक फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो दैट फंक्शन आर एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ एल्फा। आई होप सबको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ एल्फा का मतलब क्या हो गया कि फंक्शन एफ ऑफ टी इज सेड टू बी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एल्फा एज टी टेंड्स टू infinity if there exists a number
एल्फा सच दैट लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एल्फा टी एफ ऑफ टी इज इक्वल ए फाइनाइट नंबर और क्वांटिटी ए फाइनाइट नंबर, ठीक है। एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल एफ ऑफ टी, लाप्लास इनवर्स ऑफ जी ऑफ एस इज इक्वल जी ऑफ टी, देन द कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी डिनोटेड बाई एफ कन्वोल्यूशन जी, this is the symbol f convolution g is defined by f convolution g is equal Laplace inverse of f of s dot g of s is equal 0 से t f of u g of t minus u du। नेक्स्ट अपन स्टूडेंट्स लेते हैं एक एग्जाम्पल। पहले स्टूडेंट्स फाइंड द लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। वी नो दैट आपको ध्यान में क्या रखना है स्टूडेंट, देखो 1 अपॉन जो x होता है 1 अपॉन x का अगर अपन डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू होती है वो कितनी आती है -1 अपॉन x स्क्वायर आती है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स नीचे दिख रहा है एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अगर अपन स्टूडेंट्स यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला जो पार्ट आ रहा है यानी 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर मान लो स्टूडेंट्स आपको कहे कि इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो अपन क्या करेंगे डी अपॉन डी एस। तो वही आपको इसको माइंड में एक्स मानना है। 1 अपॉन एक्स का कितना होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आप लिखोगे एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद में किसका करेंगे, इस एक्स का करते हैं, तो एच स्क्वायर का करोगे तो कितना होगा 2s और ए स्क्वायर का 0, ऐसा आएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास देखो रिजल्ट दिख रहा है यहाँ पे। नाउ अब स्टूडेंट्स आपको चाहिए कितना एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही चाहिए। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे ओनली एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को तो लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया एंड राइट हैंड साइड में क्या रखेंगे रिमेनिंग पार्ट को। जैसे यहाँ पर माइनस आ रहा है तो माइनस को इस तरफ भेज देंगे, यहाँ पर ऊपर 2 आ रहा है तो इस 2 को डिवाइड में भेज देंगे तो -1/2 आ गया। और डी अपॉन डी एस और ये वाला पार्ट पहले से पड़ा है, ये रहा आपके पास, ठीक है। नाउ लाप्लास इनवर्स ऑफ दोनों तरफ क्या करेंगे लाप्लास इनवर्स लगा देंगे, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल कितना आ जाएगा -1/2 लाप्लास इनवर्स ऑफ डी अपॉन डी एस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डी अपॉन डी एस लगा हुआ है। देखो तो हम अगर इसको माने एक बार एफ ऑफ एस तो आपको क्या नजर आएगा डी अपॉन डी एस और एफ ऑफ एस, और इसके क्या लगा हुआ है लाप्लास लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आपने अभी डेरिवेशन की प्रॉपर्टी देखी थी, अगर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्टूडेंट्स रिजल्ट क्या आएगा -t और एफ ऑफ टी आएगा। अब स्टूडेंट्स देखो -t तो लिख दिया मैंने और लाप्लास ट्रांस एफ ऑफ टी का मतलब ही क्या होता है लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, ऐसा ही होता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, देखो आप ये माइनस का 1/2 पहले से पड़ा है और इसका आंसर लिखा मैंने माइनस का t, ये माइनस का t लिख दिया। उसके बाद एफ ऑफ टी का मतलब क्या हो गया लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, तो मैंने लिख दिया लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। देखो स्टूडेंट्स ऊपर वाले में ये यहाँ डी अपॉन डी एस आ रहा था, अब मैंने डी अपॉन डी एस हटा दिया तो क्या बचा लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस बचा, ठीक है। अब इस एफ ऑफ एस की वैल्यू बताओ, तो एफ ऑफ एस के अंदर यहाँ देखो स्टूडेंट्स ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला पड़ा हुआ, अगर ए ऊपर करता हूँ तो मैं ए क्या करूँगा नीचे, तो वही चीज़ मैंने यहाँ कर दी, एक ए यहाँ पर लगा दिया, एक ए यहाँ पर लगा दिया, तो ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया आपके पास t अपॉन 2a और लाप्लास इनवर्स ऑफ a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है sin 80। तो ये आपका स्टूडेंट्स आंसर हो गया। तो आई होप स्टूडेंट्स सबको समझ में आ रहा होगा ये पार्ट। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, ओके। तो प्रॉपर्टीज़ हो गई और नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ मोर न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके रिगार्डिंग, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओके। थैंक यू।